हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा आप यहां पर जानते होंगे 16/9/2020 को नोटिफिकेशन इनवाइट की गई थी 66 कंबाइंड प्री कम्पिटिटिव एग्जाम 2020 के लिए। और इसके लिए फ्रेंड्स जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है ये ओपन हो जाता है 28/9/2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है अगर आप इसमें एलिजिबल हैं, जिसमें फ्रेंड्स बैचलर डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल 731 पोस्ट आपकी यहाँ रहेंगी और वैकेंसीज की जो डिटेल है पोस्ट के नेम के साथ वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो इस डिटेल को चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेबल हैं तो। इसके बाद फ्रेंड्स आप आएंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑनलाइन पोर्टल पर। अब यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन सेक्शन मिल जाता है, तो आप लॉगिन यहाँ से करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे। अब लॉगिन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर आप पहले से रजिस्टर है तो डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए ये वैकेंसी ऑनगोइंग हुई है या नहीं हुई है, तो यहाँ पर नीचे आपको लिस्ट मिल जाती है कौन कौन सी वैकेंसीज इस समय ऑनगोइंग है, चल रही हैं, जिसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 66 कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। आप यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं, साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर पेज ओपन होगा जो कि है रजिस्ट्रेशन पेज। अब यहाँ पर आपको फ्रेंड्स से कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। वो क्या क्या जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले है आपका नाम, तो आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर देना जरूरी है। मिडिल या लास्ट नेम है तो दीजिए, नहीं है ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम, इन दोनों में से कोई भी एक नेम की आपको एंट्री करनी होगी। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके मदर नेम का है। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद है आपका DOB डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, डेट चूज करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मंथ चूज करना है और उसके बाद आपको यहाँ से ईयर चूज करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर चूज करते हैं वो फ्रेंड्स आपकी बिल्कुल सही सही होनी चाहिए और आपके मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप इनको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है मैरिड अनमैरिड का। तो फ्रेंड्स अगर आप मैरिड कैंडिडेट है मैरिड पर क्लिक कीजिए, अनमैरिड कैंडिडेट है अनमैरिड क्लिक कीजिए। आपके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। आपका जेंडर क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, तो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। बाकी ये मैंडेटरी नहीं है, पर आपके पास आधार कार्ड है तो आप दे सकते हैं। अगर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया है या नहीं है ये ऑटोमेटिक यस पे रहेगा। इसके बाद अगर आपका परमानेंट रेजिडेंट जो ओरिजिन है स्टेट ऑफ बिहार है या नहीं है, अगर है तो यस कीजिए। और उसके बाद आपके देखिए नीचे जो ऑप्शंस है इनमें से आपकी जो कैटेगरीज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं नहीं आते हैं, अगर आते हैं तो यस कीजिए और उसके बाद यहाँ से आपका जो कैटेगरी कोड है EWS या फिर SC या ST EBC BC ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो है आपकी कैटेगरी। अब SC के अंदर आपकी कौन सी कास्ट है वो कास्ट आप देंगे। EWS में भी फ्रेंड्स आपकी कौन सी कास्ट है, जैसे ब्राह्मण हो गया या फिर कोई भी अदर कास्ट हो गई जो भी EWS में आती है, जनरल कैटेगरी में आती है और आप EWS में एप्लीकेबल हैं। ऐसे ही SC में, BC में, EBC में, ST में आप यहाँ पर अपनी कास्ट मेंशन करेंगे। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट नहीं है, आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओपन से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आप इसमें नो करेंगे, ये ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन आएगी यहाँ पर कि अगर आपका जो रेजिडेंट ओरिजिन है वो स्टेट ऑफ बिहार नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। ये फ्रेंड्स आपका नो रहेगा और यहाँ पर भी आपका डिसेबल रहेगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिक फिर जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, आपके ये ऑप्शन आपको वर्क नहीं करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर देखिए आप ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हैं फ्रीडम फाइटर के एज पर एडवर्टाइजमेंट, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप PH कैंडिडेट है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। यस करते हैं तो यहाँ पर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करनी है और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपको बतानी है, मोर और इक्वल टू 40% है या लेस देन 40% है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है आपका एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, तो मतलब आपका जो पत्राचार का जो एड्रेस है वो क्या है। तो यहाँ पर आपको आपका जो एड्रेस है पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से स्टेट चूज करना है, किस स्टेट के आप निवासी हैं। इसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पर देना है, कौन सा आपका पिन कोड है। अगर आप बिहार के निवासी हैं मान लीजिए तो आपको यहाँ पर अपना बिहार सेलेक्ट करना है।
अदर स्टेट का मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद ही आप यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और पिन नंबर दे सकते हैं। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम होगा तो सेम इस पर क्लिक कर दीजिए, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी जो भी रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी आपसे एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है वो आप फुलफिल करते हैं नहीं करते हैं, आप यहाँ पर यस करेंगे तो आप फुलफिल करते ही हैं। इसके बाद है मेल आईडी ऑप्शन, तो आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। और ये फिल करना बिल्कुल सही ज़रूरी है क्योंकि आपको यहाँ पर एक ईमेल कोड करके आपको वेरीफाई करना होगा। तो आप जैसे मान लीजिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर पहले अपना एड्रेस कंप्लीट करना है और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसको सेंड कर सकते हैं। OTP जब सक्सेसफुली सेंड हो जाएगी इसके बाद ही आप यहाँ पर इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्मेशन कोड डालने के बाद आपका जैसे ही मेल आईडी वेरीफाई होगा, अब आपको मोबाइल नंबर पर जाना है, मोबाइल नंबर डालना है, गेट मोबाइल OTP करनी है, OTP वेरीफाई करनी है, ये कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद यहाँ से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है, जिससे जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेंड्स आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाता है। अब आपको लॉगिन करना है सिंपली, तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड जो कि आपको मिला होगा वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और उसके बाद एक कैप्चा कोड डालकर आप यहां से इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर देखिए आपकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर शो करेंगी। मैंने अभी हाइड कर दी हैं क्योंकि किसी और कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स हैं ये। इसके बाद आपको नीचे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आप क्लिक हियर फॉर पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो पेमेंट है वो आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी आपको अपने कार्ड की या नेट बैंकिंग की या क्रेडिट कार्ड की फिल करनी है। अगर आप नेट बैंकिंग यूजर है नेट बैंकिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपने पेमेंट को कंप्लीट करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म होगा, पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो अभी फॉर्म है ये ओपन हो जाता है और आपने जो जो डिटेल्स आपने फिल की हुई हैं आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन है, क्या आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या नहीं है। अगर आप बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं आप यस कर सकते हैं, आपके डेजिग्नेशन का नाम, ऑफिस का नाम है, प्लेस का नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे। नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, ये आपका ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप जो विषयों के उत्तर है वो किस भाषा में देना चाहते हैं, तो आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कोई भी एक चूज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पर जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो जो आप चूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो इसकी नोटिफिकेशन है उसको भी ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर इन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपका सेकंड स्टेप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो टाइमिंग चल रही है इस टाइमिंग में ही आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आपको स्टार्टिंग करनी होगी दोबारा से। तो यहाँ पर देखिए आपको मैट्रिक की 10+2 की ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। अब ये डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग, आपके पास जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ फिल करते हैं। सबसे पहले संकाय या सब्जेक्ट का नाम आपको देना है, आपका कौन सा सेशन था, ये ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपकी, इंस्टीट्यूट का नाम मतलब किस स्कूल या कॉलेज से आपने यहाँ पर ये परीक्षा उत्तीर्ण की है, किस बोर्ड से की है, आपके मार्क्स सिस्टम है तो मार्क्स एंटर कीजिए, CGPA सिस्टम है CGPA एंटर कीजिए, टोटल मार्क्स या टोटल CGPA आप यहाँ एंटर कर सकते हैं और आपका परसेंटेज आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आपके पास होना जरूरी है और यहाँ पर आप मैट्रिक 10+2 की एंट्री करेंगे, साथ में ग्रेजुएशन की एंट्री करेंगे। अगर आपके पास कोई PG डिग्री या फिर कोई भी अदर डिग्री है तो आप उसकी जानकारी नीचे वाले सेक्शन में दे सकते हैं। तो ये डिटेल आपको आपके अकॉर्डिंग फिल करनी होगी। अगर यहाँ बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्ट में आप फ्रेंड्स यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट्स की एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी आप एंट्री इस तरह से कर देंगे। तो आपके पास जो जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप एंटर करेंगे। अब ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपके पास अगर मेजर 3 सब्जेक्ट्स हैं तो आप 3 सब्जेक्ट की एंट्री कर दीजिए। अगर आपके पास आपने मान लीजिए कोई ऐसे सब्जेक्ट की है जिसमें आपके डिसिप्लिन है तो अपने डिसिप्लिन की भी एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपका जो सत्र है या ईयर ऑफ पासिंग है, इंस्टीट्यूट नेम है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी है, मार्क्स या CGPA है, फुल मार्क्स है, परसेंटेज है, ये आप यहाँ पर एंटर कर देंगे।
इसके बाद नीचे है, अगर आप यहाँ पर जो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट या प्रीवियस की। अगर नहीं है आप नो रखेंगे, अगर है तो यस करके आप अपने जो एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी दे सकते हैं। किस पोस्ट पर आप काम करते थे, परमानेंट है या टेम्परेरी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ लिविंग क्या है, रीजन फॉर लिविंग क्या है, पे स्केल क्या है और पदाधिकारी का नाम क्या है जो कि आपकी नियुक्ति की थी, वो आप जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको किसी भी सरकारी, बिहार लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय या अन्य आयोग द्वारा जो फ्रेंड्स यहाँ से निष्कासित या अयोग्य घोषित किया गया है, आप यस या नो यहाँ पर कर सकते हैं। आपका कोई भी शारीरिक पहचान चिन्ह जैसे कट का निशान हो गया, मोल हो गया या फिर बर्न का निशान हो गया, वो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो मार्क करेंगे। इसके अलावा अगर कोई अदर सूचना है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपके परीक्षा शुल्क की डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है। अब यहाँ पर एक इंग्लिश में सिग्नेचर आएगा, एक आपका हिंदी में सिग्नेचर आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए साइज दिया गया है, जो भी आपकी फोटोज है वो 25 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर जो है 15 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में, और यहाँ पर ये फॉर्मेट में अपलोड करने के बाद ही आपको जब इसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जब प्रीव्यू देख लेंगे उसके बाद ही फ्रेंड्स आप यहाँ से इसको प्रीव्यू करेंगे। मतलब आपने जो जानकारी फिल की है वो बिल्कुल सही है। आप अगर चाहते हैं कोई गलती आपने कर दी है, आप प्रीवियस स्टेप पर जाइए, उसको सही कीजिए और उसके बाद ही आप यहाँ से इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका दोबारा से यहाँ पर रीलॉगिन का ऑप्शन आएगा। आपको अब यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड देना है, ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन करना है, जिससे फ्रेंड्स आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख सके। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फील्ड अप एप्लीकेशन में आपके डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है बिहार लोक सेवा आयोग का, ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस वीडियो में बात की बिहार के 66 कमीशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।